प्रशांत किशोर के दृढ़ इच्छा शक्ति का अंदाजा आप इस बात पे लगा सकते हैं कि कोई इंसान पहली दफा बिहार चुनाव में उतर रहा है और उसका दावा है कि अगर 125 से 130 सीट भी मुझे आती है तो मैं इसे अपना व्यक्तिगत हार मानूंगा। कुछ लोग इसका मजाक बनाए और कहे कि अच्छा 125 से 130 सीट आ जाएगा तो आप व्यक्तिगत हार मानिएगा, आप अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझ रहे हैं। तमाम तरीके के कमेंट आए, लेकिन किसी ने यह सोचने का जहमत नहीं उठाया कि आखिरकार प्रशांत किशोर कहना क्या चाहते हैं। और अब प्रशांत किशोर समझा रहे हैं कि वो बिहार जिसने 35-30 सालों से सिर्फ पलायन देखा है, रोजगार नहीं देखा, वो बिहार जिसने देखा है कि बिहारी के नाम पे बाहर में कैसे गाली गलौज किया जाता है और इज्जत नहीं देखा, वो बिहार जहां पे आबादी तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसके बाद भी इन आबादी के लिए कुछ बेहतर विकल्प आज तक उन्होंने नहीं देखा, जिसने बेहतर शिक्षा व्यवस्था आज तक नहीं देखी, जिसने देखा बस गरीबी और पिछड़ापन। अगर इतना सब कुछ कोशिश करने के बाद 3 साल तक गली गली घूमने के बाद और धूल फांकने के बाद भी अगर बिहार वासी मुझ पे भरोसा नहीं किए तो ये मेरी व्यक्तिगत हार है और ये मैं एक्सेप्ट करूंगा। प्रशांत किशोर का ये बात एकदम से लोगों के दिल में बैठ गया। क्या कुछ कहना चाहते हैं प्रशांत किशोर और उनकी बातें कितनी ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रही है ये भी बताऊंगा। आज तस्वीरें बिल्कुल बदल गई है ये भी आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और ये वीडियो प्रायोजित है मन्नत आईवीएफ के द्वारा। ये बिहार का अपना आईवीएफ सेंटर है जो आपके मन्नत को पूरा करता है और आपके मां बाप बनने के सपने को साकार भी करता है। बहुत ही कम पैसों में 14 साल की एक्सपीरियंस रखने वाली डॉक्टर खुशबू आपका इलाज करेंगी। आपको स्क्रीन पे मन्नत आईवीएफ का पता और फोन नंबर दिख रहा होगा, तो बस विजिट कीजिए और आज ही आप आईवीएफ के द्वारा अपने मन्नत को पूरा कीजिए। चलिए वीडियो में वापस आते हैं। जब प्रशांत किशोर ने यह दावा किया था कि भाई साहब अगर हमें 125 से 130 135 सीटें भी आई तो ये मैं अपना व्यक्तिगत हार मानूंगा, तो कई पार्टियां इनका मजाक उड़ाना शुरू करती हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे प्रशांत किशोर ने कहा था कि हम इस बार चुनाव लड़ेंगे तो ये आरजेडी और ये भाजपा मिलकर इनका मजाक बना रही थी। अभी तो पूरा प्रारूप और माहौल बदल दिया गया है। प्रशांत किशोर ने जब कहा था कि 125 से 135 सीटें भी आती है तो मेरा व्यक्तिगत हार होगा, इसका मतलब प्रशांत किशोर ने अपना घमंड नहीं दिखाया। इसका मतलब प्रशांत किशोर ने बिहार की समस्याओं को देखी, 10 सालों तक एनालिसिस करा और उसके बाद 3 सालों तक जो है उन्होंने धूल फांका बिहार में। तब जाके उनको लगा कि भाई साहब बिहार में तो समस्याएं ही है। उन्होंने देखा कि बिहारियों को बिहारी होने की सजा दूसरे राज्यों में किस तरीके से दिया जाता है। मतलब उस बिहार में जहां पे युवा बहुत ज्यादा हैं और उसके बाद भी उनको पलायन करके दूसरे राज्यों में क्यों जाना पड़ता है भाई। रोजगार की स्थिति इतनी बदतर है कि 35 सालों से बिहार में ठीक से रोजगार नहीं देखा और ऐसी स्थिति देखी। गरीबी का तमगा जो लगा, जो मुहर लगा, वो आज तक नहीं उतरा। जातिवाद के नाम पे जो इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया में बेइज्जती और फजीहत होती है बिहार की, वो भी उन्होंने देखा। और फिर उनको लगा कि भाई साहब जब बिहार ने इतना कुछ देखा है, बिहार ने सब कुछ ये ऑब्जर्व करा है कि भाई साहब हमको रोजगार नहीं मिला, भाई साहब हमको पलायन करना पड़ गया, हमको बेहतर शिक्षा नहीं मिली, हमको बेहतर नौकरी नहीं मिली, हमको बेहतर लोग नहीं मिले, हमको बेहतर समाज नहीं मिला, इतना सब कुछ जो है वो खराब रहा बिहार में। और उसके बाद 35 साल के बाद जब एक ऑप्शन आता है लोगों के पास प्रशांत किशोर नाम का, और उसके बाद भी अगर लोग उनको नहीं चुनते, लोग उनको सपोर्ट नहीं करते और उसके बाद भी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट कर देते हैं, या फिर कुछ लोग जाके अपने पैसों के नाम पे जो है जाके वोट कर देते हैं, तो प्रशांत किशोर का ये सवाल है जो कि एकदम से आपके अंतः आत्मा को झकझोर देगी कि फिर मेरे में कोई कमी थी कि उन तमाम समस्याओं को लोगों में देखा मैंने, लेकिन उसके बाद भी मैं वो ये नहीं दिखा पाया कि मैं उन समस्याओं का समाधान करूंगा। तो इस तर्ज पे इस बात को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर मेरी व्यक्तिगत तौर पे मैं हार मानूंगा अगर 125 से 135 सीटें भी आती हैं तो। और इसके बाद इन्होंने अकेले चुनाव का बिगुल फूंक दिया है और आज इनके रैली को देख के ऐसा लगता है कि भाई साहब प्रशांत किशोर की रैली का इंतजार हो रहा है दूसरे विधानसभा में। जिस विधानसभा में जाते हैं मैं आपको बता दूं कि रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होता है, वैसा भीड़ एक विधानसभा में होता है कि चलो प्रशांत किशोर के ऊपर आरोप लगता है ना, बहुत पैसा लेके आए हैं, बहुत पैसा लेके आए हैं, तो एक दो विधानसभा में तो पैसा खर्च कर देते हैं। अब हर एक विधानसभा में 1 लाख लोगों को लाने का पैसा
अंबानी तो है नहीं प्रशांत किशोर, ये पैसा से आने वाले लोग हैं जो प्रशांत किशोर के साथ खड़े हैं, प्रशांत किशोर के लिए जो है वो एकदम से डटे हैं, और बारिश जब होती है तो कुर्सियों को अपने सर पे रख लेते हैं और सर को ढकते हैं। ये पैसे से नहीं आते लोग, ये लोग आए हैं बदलाव को लेके। उनको वाकई लगने लगा है कि जो 35 सालों में बिहार नहीं देखा, शायद प्रशांत किशोर की सरकार के बाद वो बिहार देखेगा। वो बिहार में बदलाव आएंगे। जो 35 सालों से बिहार के ऊपर बिहारी होने का जो ठप्पा लगा है, उसको बेहतर करेंगे प्रशांत किशोर, और इसके लिए काम करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे ये तस्वीरें हैं, ये जो आपको लाखों लोग दिखाई दे रहे हैं, ये बस प्रशांत किशोर को सुनने, उनके विजन को समझने आ रहे हैं और लोग उनसे प्रभावित हो रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है। बाकी पार्टियों की हलक ऐसे ही नहीं सूखी हुई है कि कितना बढ़िया था, कभी हम लोग महागठबंधन से जो सीट है वो सीएम की कुर्सी जो है वो कभी एनडीए के हाथ में जाती थी, कभी एनडीए से छिटक के महागठबंधन के हाथ में जाती थी, हम दोनों के हाथों में ही तो कुर्सियां रहती थी। ये तीसरा खिलाड़ी कौन आ गया चलते मैच में? और ये चिंता भाजपा और आरजेडी दोनों को बराबर सता रही है प्रशांत किशोर की कि भाई इस इंसान को डील आखिरकार किया कैसे जाए। बाकी प्रशांत किशोर जिस तरीके से माहौल बना के और जो ये दावा कर रहे हैं, उस दावे को आप कैसे देखते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।